इस समय की 3 बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। सोचिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और समाजवादी पार्टी के सवर्ण नेताओं में खुशी की लहर है, खासकर आईपी सिंह और पांडे जैसे नेताओं में। सोचिए, स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव को कह रहे थे कि आप जाति जनगणना को लेकर रथ यात्रा निकालिए, लेकिन अखिलेश यादव को शादी में घूमने से फुर्सत हो तब। अखिलेश यादव शादी में रोज जाते हैं, वीडियो ट्वीट करते हैं। सोचिए, राहुल गांधी जाति जनगणना कराएंगे, 50% का कैप खत्म करेंगे, ये लेकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। आज राहुल गांधी और खड़गे ने कहा कि हम एमएसपी लागू करेंगे। अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव नहीं चाहते हैं कि बीएसपी गठबंधन में आए, ये उन्होंने पहले भी कह दिया है। तो सोचिए, समाजवादी पार्टी के अंतिम सोशल जस्टिस के बड़े सिपाही स्वामी प्रसाद मौर्य को भी इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया गया है। तीसरी बड़ी खबर किसानों से लेकर है। किसानों पर आज शंभू बॉर्डर पर, जो हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है, वहाँ किसानों पर दिन भर कैनन चलाए गए और रबर वाली फायरिंग हुई। उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए। बहुत सारे किसान इंजर्ड भी हुए हैं। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं कॉपीराइट की वजह से। और वहीं सोचिए, मीडिया चला रही कि दिल्ली एनसीआर में जाम है किसान आंदोलन की वजह से। अरे, किसान दिल्ली पहुंचे नहीं तो जाम कैसे हो गया? दरअसल दिल्ली पुलिस ने भारत सरकार के कहने पर सड़कों को जाम कर दिया है, बैरिकेड्स लगा दिए। उसमें किसान की क्या गलती है? सुप्रीम कोर्ट में एक वकील हैं अग्रवाल साहब, उन्होंने कह दिया कि रोड जाम है। हाई कोर्ट हरियाणा सरकार कह रही है कि हिंसा हो सकती है, इसीलिए एहतियात किया जा रहा है। तो सोचिए, डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं है किसानों का कि वो आंदोलन करें। अगर वो हिंसा करते हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सरकार पहले से ही कह रही है कि हिंसा करेंगे। तो ये स्थिति है इस देश में। क्या डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं बचे हैं? लोग धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। इसी बीच बिहार में कम से कम ये चीज़ है कि वहाँ 4 लाख टीचर जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये वो बड़ी खबरें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी। सोचिए, स्वामी प्रसाद मौर्य सोशल जस्टिस के सिपाही, जाति जनगणना के सिपाही, कर्मकांड अंधविश्वास के खिलाफ लगातार मोर्चा लेने वाले मान्यवर कांशीराम साहब के साथ काम कर चुके। उन्होंने लगातार अखिलेश यादव को कहा कि आप जाति जनगणना को लेकर रथ यात्रा निकालिए, लेकिन उनके बयान नहीं सुनेंगे। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने कहा उनका निजी बयान है। अखिलेश यादव भी कह देते हैं उनका निजी बयान है, जबकि वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और एमएलसी भी हैं। एक आईपी सिंह है, वो लगातार, जो सवर्ण समाज से आते हैं, वो लगातार मौर्य पर हमला बोल रहे थे। एक उनके विधायक हैं पांडे जी, वो लगातार हमला बोल रहे थे। सोचिए, ये है अखिलेश यादव का पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जिसमें जया बच्चन को 5वीं बार राज्यसभा भेजा जाएगा। जिसमें इस जया बच्चन की, अब बताइए मुझे, वोट दे इनको मुसलमान, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, नेता इनका सवर्ण समाज का, मौर्य जी इनको बाहर करेंगे। सोचिए, ये चल रहा है अखिलेश यादव का, ये है पीडीए। अब ऐसे में बीजेपी 16 में 12 गैर सवर्णों को लोग राज्यसभा भेजती है। अखिलेश यादव अब दबाव में आकर एक दलित भेज रहे हैं तो एक जया बच्चन की कौन सी वोट दिला देंगी? और सोचिए, इनका दूसरा राज्यसभा सांसद एक कपिल सिब्बल है। वही कपिल सिब्बल जिसने जाति जनगणना रुकवाई जब वो कांग्रेस में मंत्री थे। वही कपिल सिब्बल जिन्होंने कोलिजियम का केस जीता। वही कपिल सिब्बल जिन्होंने नीट पीजी को टफ किया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दाखिले बच्चों के लिए बंद करवा दिए, यूपीएससी का पैटर्न चेंज कर दिया। वो तमाम रास्ते अपनाए जो दलित, पिछड़े, आदिवासियों के बच्चे न जा सके। वही कपिल सिब्बल जो एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण को बांटने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, ये है अखिलेश यादव का पीडीए। अब आप लोग तय कीजिए कि बीजेपी दलित, पिछड़े, आदिवासियों को संसद भेज रही है, अखिलेश यादव जया बच्चन को संसद भेज रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को बाहर कर रहे हैं। ये पहली बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर यह है किसान आंदोलन की। सोचिए, किसान आंदोलन में लगातार, आज उन्होंने कहा था हम 13 को दिल्ली मार्च करेंगे और आज से उनका शुरुआत हो गया है। और वो शंभू बॉर्डर जो पंजाब से लगता है और हरियाणा में आता है, वहाँ पर जिस तरह की बैरिकेटिंग की गई है, कील लगाई गई है, फेंसिंग की गई है, किले में तब्दील कर दिया गया है। 1-2 लेयर वो हटाने में कामयाब हुए हैं, लेकिन बहुत सारे किसान इंजर्ड भी हुए हैं। अब वो कल फिर से कोशिश करेंगे। लेकिन सोचिए, दिल्ली एनसीआर में मीडिया को काम पर लगा दिया गया है। एक सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है कि 30 सेकेंड में 10 से ज़्यादा आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
लगातार सड़कें खन दिया। सोचिए दिल्ली एनसीआर में बैरिकेड पुलिस ने लगाया है, अब तक किसान पहुंचे भी नहीं है, बैरिकेड लगाया जा चुका है, लेकिन टीवी अखबार चला रहा है कि जो ट्रैफिक है, जो लंबा जाम है, वो किसान आंदोलन की वजह से। अरे किसान तो आया ही नहीं, बैरिकेड तो सरकार ने लगाया है। तो सोचिए ये स्थिति है और ये मीडिया है और ये मीडिया का चरित्र है। उसी बीच राहुल गांधी जो लगातार सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे अगर हमारी सरकार आती है तो। ये सुन लीजिए वीडियो। स्वामीनाथन जी को बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया, मगर जिस चीज के लिए स्वामीनाथन जी ने अपनी जिंदगी दी, हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो उन्होंने मेहनत की, जो स्वामीनाथन जी ने कहा, उसको करने के लिए तैयार नहीं है। इसका क्या मतलब है? स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए। वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है। तो मैं आपको यहां जो खारगे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। और ये हमारी शुरुआत है। हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है, उसमें हमारा डिस्कशन चल रहा है। ये हमने आपको सिर्फ पहली बात बोली है, इसके आगे भी हम अपने मैनिफेस्टो में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम करने जा रहे हैं। तो सोचिए सबसे दुखद खबर है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मैं बार बार कह रहा हूं 2024 में बहुजन समाज को एकजुट होना पड़ेगा। अखिलेश यादव को न तो बीएसपी से गठबंधन करना है, न चंद्रशेखर आजाद से गठबंधन करना है। जयंत चौधरी जा चुके हैं, राजभर ने उनको घमंडी कहकर छोड़ दिया है। मोदी जी घमंडिया कहीं रहे हैं, निषाद जी उनसे निकल चुके हैं। अखिलेश यादव को अकेले चुनाव लड़ना है, अकेले चुनाव लड़। बीजेपी जैसी पार्टी जब दर्जनों दलों से गठबंधन करती है, बस उनको पीडीए पीडीए बोलना है। उन्होंने कहा कि हमने जाति जनगणना को लेकर अखिलेश यादव को कहा था रथ यात्रा निकालने के लिए। अखिलेश यादव शादी ब्याह में जाते हैं, रोज फोटो ट्वीट करते हैं। यह है अखिलेश यादव की पीडीए की राजनीति। सोचिए किस तरह से बिहार में आनंद मोहन को नीतीश कुमार और आरजेडी ने सत्ता में जेल से निकाल दिया, उसके बाद किस तरह से उनका बेटा विश्वासघात करता है और तेजस्वी के खिलाफ वोट करता है, जबकि वो आरजेडी का विधायक था। हेमंत सोरेन आज जेल में है। सोचिए अखिलेश यादव की पार्टी पर अभी ये दाग धुला नहीं था कि उन्होंने रिजर्वेशन में, प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फाड़ा था। वो प्रोग्रेसिव पिछड़े हैं, तो अब देखना पड़ेगा कि क्या सिर्फ एससी एसटी ओबीसी के बगैर वो कैसे चुनाव जीत सकते हैं। सारे हालात बता रहे हैं कि क्या जानबूझकर तो मदद नहीं की जा रही है। सबसे बड़ी खबर है, स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा छोड़ने से नुकसान होगा या फायदा होगा। क्या पांडे जी और आईपी सिंह अपनी कम्युनिटी का कितना वोट दिला पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप सोचिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया है। अखिलेश यादव का पीडीए मतलब जया बच्चन को वो राज्यसभा भेजते हैं और समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य को वो इस्तीफा दिलवा देते हैं। जयंत चौधरी उनसे नाराज होकर गठबंधन में से हट जाते हैं। ये सबसे बड़ी खबर है इस समय की। राहुल गांधी और खड़गे ने कहा है कि किसानों को एमएसपी देंगे। राहुल गांधी के 3 बड़े वादे हैं जो सबसे ज़्यादा बहुजन समाज को सुनना चाहिए। पहला वादा उन्होंने किया है कि हम जाति जनगणना कराएंगे। दूसरा 50% रिजर्वेशन का कैप हटाएंगे। सरकारी कंपनियों को राष्ट्रीयकरण करेंगे फिर से जो बेची जा रही है। और दूसरा किसानों को एमएसपी देंगे। 3 बड़े वादे राहुल गांधी ने किए हैं, जिसको लेकर मीडिया में अलबलाहट है। मैं फिर कह रहा हूं 2024 के चुनाव में अगर सपा, बसपा, आरजेडी, जेएमएम और डीएमके एक नहीं होता है कांग्रेस के साथ, तो बहुत मुश्किल होगी। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। लेकिन सवाल है कि बहुजन नेता कब बोलेंगे, बहुजन वो कब बनेंगे, और क्या अखिलेश यादव मंदिर बना रहे हैं,
क्या धर्म के नाम पर अखिलेश यादव को वोट मिलेगा या सोशल जस्टिस के नाम पर? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।